समय के साथ धुंधला होता जा रहा है वो रिश्ता जिसकी चमक से आपका जीवन चमक रहा था, और जो धूमिल हो रहा है तो धूमिल हो रहा है आपका जीवन। अब नहीं खूबसूरत दिखती तुम, नहीं चेहरे पर चमक दिखती है, ना बातों में चमक है, ना चेहरे पर आकर्षण है। क्या बात है कि बुझी बुझी सी लगती हो, क्या बात है कि अब तुम किसी को अच्छी नहीं लगती, ऐसा सिर्फ तुम्हें महसूस हो रहा है। एक लड़की जो चहकती है, खूबसूरत दिखती है, क्योंकि सपने संजो रही है, साजन के घर जाना है ना, पति के घर जाना है, अपना घर बसाना है। बहुत बड़ी बात होती है किसी लड़की के लिए। दूसरों के लिए केवल एक विवाह है, आप नए कपड़े पहन कर गए, अच्छा भोजन करके आए, शुभकामनाएं देकर आए या लिफाफा देकर आए, बस आपका काम खत्म हुआ। लेकिन वो दिन किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। कितने सपने संजोकर ससुराल जाती है लड़की, उसे लक्ष्मी कहा जाता है, पैर उसके धोए जाते हैं, वहां उसे ऐसे अंदर लिया जाता है जैसे आज से ये घर तुम्हारा, घर की मालकिन तुम, यहाँ की लक्ष्मी तुम। लेकिन फिर क्या हो जाता है समय के साथ कि रिश्ता अपना स्वरूप बदलने लगता है। जिस सास को तुम माँ माँ कहते थक नहीं रही, वही सास चालें चलने लगती है ताकि तुम खुश मत रहो। जरा सा तुम मुस्कुराती हो, पति के साथ हंसी मजाक होने लगती है, थोड़ा मार्केट जाने लगती हो, थोड़ा अच्छा समय बिताने लगती हो, सास को बुरी लगने लगती हो। उसे लगने लगता है मेरा लड़का अब मेरे बात में नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं है, पत्नी का ना हो जाए। ये अजब विडंबना है। तुमने ही उसको चुनकर लाया, अपने घर का भविष्य बनाया, अब तुमको ही उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। एक लड़का जो जब तुम ब्याह कर आती हो तो तुम्हारा फैन हो जाता है, तुम्हारी हर बात पर तारीफ करता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे आकर्षण में वो डूबा रहता है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि तुम्हारी बनाई एक कप चाय तक उसको अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी कही कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती। तुम झूठी हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारी डिग्रियां अच्छी नहीं है, तुम पढ़ना नहीं जानती हो, तुम हमारे स्टेटस की नहीं हो, तुम अपने पिता के घर चली जाओ, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं दूसरी शादी करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये कैसी बातें करने लगता है। यह भी एक सत्य है कि ससुराल में अगर सारे लोग एक तरफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पति हाथ पकड़कर तुम्हारा खड़े है तुम्हारे पक्ष में, और अगर सब प्रेम कर रहे हैं तुमसे लेकिन पति ही तुम्हारा नहीं, तो फिर मन भी नहीं लगता है और ऐसा रिश्ता बसता भी नहीं। अगर तुम्हारे साथ भी ये समस्या हो रही है कि अब तुम्हारा पति तुम्हारे पक्ष में नहीं बातें करता है, तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हारी परवाह नहीं करता है, तुम्हारे खर्चे नहीं उठाता है, और तुम उसे अच्छी ही नहीं लगती, तो यही कारण है सबसे बड़ा कि रिश्ता कमजोर हो रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि एक तो लड़ाई झगड़े बंद हो। तुम दोनों इतना लड़ते हो कि सिर्फ कमरे से बाहर आवाज नहीं जाती, घर से भी बाहर आवाज जाती है, फोन पर भी आवाज जाती है, दुनिया सुन रही है और दुनिया ये समझ रही है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं है। और ये बुरी बात है। पति और पत्नी के झगड़े मनमुटाव होने चाहिए, ये रिश्ता मनमुटाव वाला ही है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटे के लिए, एक दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर लड़ाइयां बढ़ रही है, तुम अपने मायके वाले को शामिल कर रही हो, या तुम कचहरी के मामले में धमकी दे रही हो, तुम पर केस कर दूंगी, या पति तुम पर केस करने की बात कर रहा है, या घर में हलचल मची रहती है इस रिश्ते को लेकर, तो समझो ये रिश्ता खत्म है। अगर तुम्हारा भी रिश्ता उस मोड़ तक चला गया है कि तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब सुधार नहीं हो सकता, संबंध अब कभी मजबूत नहीं होंगे, तब मेरा बताया एक प्रयोग परिस्थिति को ना बदल दे तो कहना। जी हाँ, आज का प्रयोग शनि और मंगल, दो चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शनि एक ऐसा ग्रह जो आपके मन में भी ये बात डालता है कि मुझे तलाक ले लेना चाहिए, इस ससुराल में नहीं रहना, और पति के मन में भी ये बात डालता है कि इसको हटाओ, तलाक लो, फिर अपना घर फिर से बसाऊंगा। ये शनि करवाता है। मंगल एक ऐसा ग्रह जो आपके भीतर भी आक्रोश लाता है, आपको उसका चेहरा देखकर क्रोध आता है, उसके साथ रहने का मन नहीं करता, और उसको भी मंगल ने ऐसा किया है कि आपको देखकर उसे गुस्सा आता है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो चलो मंगल और शनि से संबंधित आज हम एक प्रयोग करेंगे। ये दोनों ग्रह शांत होगा, और ये दोनों ग्रह शांत होना तो बहुत उच्च का फल देता है। तुम्हारा दीवाना हो जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारे नाम की माला जपेगा, सिर्फ तुमसे ही बात करना पसंद करेगा, सिर्फ तुमसे प्रेम करेगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सास उकसा रही है तुम्हारे पति को या कोई अन्य भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रिश्ते में। तुम्हारा पति तुमसे बात करेगा, प्रेम करेगा, संबंध में रहेगा, और बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा ये रिश्ता। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव
अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, कहाँ भी पहुंच गया हो, यकीन मानिए सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। मन में कोई प्रश्न है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखकर पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परिस्थिति ही बिगड़ी है ना, परिस्थिति सुधर जाएगी। इंसान गलत नहीं होता, उसकी जुबान गलत हो गई है, चलो फिर से सीधी बोली बोलेगा। ब्लॉक किया है उसने तुम्हें, 5 मिनट में अनब्लॉक करेगा। इग्नोर कर रहा है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। अपमानित कर रहा है, केवल तुम्हारा ही सम्मान करेगा। परिस्थिति बदल जाए तो रिलेशनशिप फिर सुधर जाएगा, मजा आ जाएगा जीवन में, आनंद ही आनंद। मंगलवार या शनिवार का चुनाव करें इस प्रयोग को करने के लिए। पीरियड्स में नहीं करना है। बार बार महिलाएं मुझसे कमेंट में लिखकर पूछती हैं, दीदी पीरियड्स में करना है या नहीं करना। ध्यान से सुने, कोई भी प्रयोग पीरियड्स में ना करें। अगर पीरियड्स वाला कोई प्रयोग बता रही हूँ तभी उसे करें, अन्यथा अन्य कोई प्रयोग ना करें। अपनी मांग का सिंदूर थोड़ा सा जल में घोलकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लो। अपनी बाईं हाथ की कलाई पर अंक लिखो 9। उस सिंदूर से, उस घुले हुए सिंदूर से, और उसी सिंदूर से 9 के ठीक नीचे अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम नहीं लिखना, केवल पार्टनर का ही नाम लिखना। अंक लिखोगी 9 के नीचे पार्टनर का नाम अपनी मांग के सिंदूर से, यानी कि जिस सिंदूर दाने से आप सिंदूर लगाती हो उससे। सूखने दो थोड़ा। शांत स्थान पर बैठ जाओ, किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाओ। आसन में भी काला कपड़ा ना हो, तुमने शरीर पर भी काला कपड़ा ना पहना हो। अपने पति को स्मरण करो, देखो उसको, अनुभूति करो। आज बिल्कुल परिस्थिति ठीक होगी, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी कामना करते हुए अपने पति को याद करो और ऐसे ढको उसे, उस 9 अंक को ऐसे ढको। और जो मैं मंत्र कह रही हूँ, इस मंत्र को सिर्फ 9 बार बोलना। आपको 9 बार बोलना है ओम, लगातार ओम ओम ओम, लेकिन खींच कर ओम 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 9 बार। अमुक वश्य, अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम, ये 1 हुआ। पुनः दूसरी बार इस मंत्र को बोले 9 बार ओम अमुक वश्य, ये 2 हुआ। इस तरह से इस मंत्र को टोटल 9 बार जप करें। और 9 बार खत्म होने के बाद पार्टनर दिख रहा हो, सुन रही हो उसको, महसूस कर रही हो उसको, किसी भी कटीली वृक्ष में जिसमें कांटे हो, नागफनी हो, कैक्टस हो, गुलाब का फूल हो, एलोवेरा हो, जिसमें कांटे होते हैं, उस पौधे में जाकर अपने हाथों को धो लेना जल से। ये 9 और उसका लिखा नाम जो मंत्र के साथ तुमने साधा था, कटीले पौधे में धो लेना। लो, प्रक्रिया पूर्ण हुई। शांत रहना, किसी से ये बात साझा मत करना और अपने दिनचर्या में लग जाओ। केवल एक बार ये प्रयोग करो, रिश्तों की चुभन मिठास में न बदल जाए तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।